तूफान में वो अबैंडन्ड फैक्ट्री बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे हर कोना किसी पुराने राज को छुपाए बैठा हो। बाहर की तेज हवाएं और बारिश की आवाजें उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थीं, मानो खुद फैक्ट्री भी किसी अनजाने डर से कांप रही हो। बारिश टीन की छत पर जोर से गिर रही थी। हर बूंद की टकराहट एक अलग कहानी सुना रही थी, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी पछतावा। बिजली चमकने से अंदर का सड़ा हुआ डिकेइंग हिस्सा दिख रहा था। हर चमक में पुराने मशीन्स की परछाइयां उभर आती थीं। आज रात सीक्रेट्स बाहर आएंगे और शायद कुछ जख्म भी फिर से हरे हो जाएंगे। निखिल अंदर आया। उसका यूजुअल चार्म गायब था और उसकी जगह आईसी रिजॉल्व था। उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे वो खुद को किसी मिशन पर महसूस कर रहा हो। वह यहाँ किसी वीडियो के लिए नहीं था। वह यहाँ एक ऐसी स्टोरी खत्म करने आया था जिसे उसने शैडोज से ऑर्केस्ट्रेट किया था। आज उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन था और दिल में एक अधूरी कहानी का बोझ। उसकी आंखें आरव और अमाया को ढूंढ रही थीं, जो रस्टेड मशीनरी के पास टेंस और अनसर्टन खड़े थे। उनकी सांसें तेज थीं और चेहरों पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वे निखिल के क्रिप्टिक मैसेज से खींचे चले आए थे, आंसर्स के लिए डेस्परेट थे। हर कदम के साथ उनके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या सच सामने आएगा? क्या सब कुछ बदल जाएगा? आरव का कंफ्यूजन और अमाया का गिल्ट हवा में भरा था। दोनों की आंखों में डर और पछतावे की झलक थी, जैसे वो जानते हों कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। निखिल की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानता हो। निखिल, तो तुम दोनों आ गए? अच्छा है। मेन कास्ट फाइनल सीन के लिए यहाँ है। उसकी बातों में सार्केज्म और दर्द दोनों छुपे थे। उसने अपना फोन उठाया। उसकी चमक उसके चेहरे पर गोस्टली लग रही थी। उस रोशनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था, जैसे वो किसी और ही दुनिया से आया हो। निखिल, हर कन्फेशन, हर आंसू, ये रियल कंटेंट है। आज सब कुछ कैमरे में कैद होगा और शायद यही उनकी सच्चाई की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। बाहर तूफान गरज रहा था, जैसे आने वाले ड्रामा के लिए भूखा हो। हर बिजली की चमक, हर गरजती आवाज इस रात की इंटेंसिटी को और बढ़ा रही थी, जैसे कुदरत भी इस कहानी का हिस्सा बनना चाहती हो। निखिल का फोन उस रात एक साधारण कॉल नहीं था। वो एक चेतावनी थी, एक अलार्म जो आरव की जिंदगी को बदलने वाला था। उसका फोन एक वेपन की तरह सादा हुआ था, जैसे किसी जंग का ऐलान हो। निखिल, आरव, तुम एक सपना जी रहे हो, लेकिन ये सपना हकीकत से बहुत दूर है। हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है और तुम्हारी कहानी का ट्विस्ट आज सामने आने वाला है। कैमरा आरव के शौक से अमाया के डर की तरफ पैन किया, जैसे दोनों की दुनिया एक ही पल में बदल गई हो। आरव, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? निखिल, निखिल, उसे बताओ अमाया, या मैं बताऊं? ये राज अब छुपा नहीं रह सकता। अमाया कांपते हुए आरव को देखा। उसकी आंखों में डर और पछतावा दोनों थे। अमाया, मैं तुम्हें बताना चाहती थी आरव, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं डर गई थी, तुम्हें खोने से, अपनी सच्चाई से और उस अंधेरे से जो मेरे पीछे था। आरव का चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसे अचानक सब समझ आ गया हो। उसकी आंखों में विश्वास टूटने की झलक थी। निखिल, वह हमेशा इतनी इनोसेंट नहीं थी जितनी दिखती थी। उसके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ था। उस पर डेंजरस लोगों का कर्ज था और वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। मैंने उसे एक नई जिंदगी दी, लेकिन हर फेवर की एक कीमत होती है। आरव, क्या सीक्रेट, क्या कीमत थी? निखिल, उसने मेरी वायरल इश्क सीरीज के लिए कोऑपरेट किया था। वो मेरी कहानी का हिस्सा बन गई थी। तुम परफेक्ट पॉन थे आरव। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारी रिएक्शंस, सब कुछ कैमरे के लिए था। आरव की दुनिया बिखरने लगी। उसे लगा जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी, एक स्क्रिप्टेड ड्रामा। निखिल के कैमरे ने हर रॉ इमोशन को कैप्चर किया, बिट्रेयल, गिल्ट और टूटे हुए रिश्तों की कहानी। आरव लड़खड़ाया। उसके सीने में बिट्रेयल जल रहा था। आरव, क्या ये सब एक एक्ट था अमाया? निखिल, कैओस का मजा लेते हुए, पूरी तरह से नहीं। फीलिंग्स रियल हो गए थे। यही इसे गोल्ड बनाता है। उसने अपना फोन लहराया। द अल्टीमेट क्लाइमैक्स, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, सब मेरे फॉलोअर्स के लिए।
उसने अमाया को डेस्परेट पाया था, उसकी कहानी गढ़ी थी और उन दोनों को कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया था। आरव, तुमने हमें इस्तेमाल किया व्यूज के लिए। निखिल, ये गेम है, हर कोई एक ब्रांड है, मैं बस इसे बेहतर खेलता हूँ। आरव का गुस्सा सुलग रहा था। अचानक भारी कदमों की आवाज गूंजी। कोई और आ गया था, गेम बदलने वाला था। तूफान अभी भी रेजिंग था। एक नया प्लेयर स्टेज पर आया। रुद्र शैडोज से बाहर आया। उसकी आंखें अमाया पर टिकी थीं। उसकी चाल में एक अजीब सा संकोच था, जैसे वह खुद भी इस पल के लिए तैयार नहीं था। उसने हमेशा उसे प्यार किया था, हमेशा उस पर नजर रखी थी। अमाया टूटी हुई गिड़गिड़ाई। उसकी आवाज में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था, मानो हर शब्द उसके दिल से निकल रहा हो। अमाया, यह एक डील के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए रियल था आरव। मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मेरे जज्बात सच्चे थे। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन वह पीछे हट गया। आरव की आंखों में कंफ्यूजन और दर्द दोनों थे, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। आरव, मैं अब किसी भी चीज पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हारे हर शब्द पर शक होता है। अमाया, क्या सब कुछ झूठ था? बाहर की बारिश उसके हार्ट ब्रेक को मिरर कर रही थी। हर बूंद जैसे उसकी उम्मीदों को धो रही थी, और हर गरजती बिजली उसके अंदर के तूफान को और भड़का रही थी। अमाया, मुझे पता है कि मैं फॉरगिवनेस के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में पछता रही हूँ आरव। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी सच्चाई देखो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, चाहे हालात कैसे भी हों। इससे पहले कि आरव जवाब दे पाता, रुद्र उनके बीच आ गया, प्रोटेक्टिव होकर। उसकी मौजूदगी ने माहौल को और भी टेंस बना दिया। रुद्रा, उसने जो किया वह डर के मारे किया। कभी कभी हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं। आरव, तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे जज नहीं करना चाहिए। प्यार में माफी और समझ जरूरी है, वरना सब कुछ बिखर जाता है। आरव का दर्द गहरा गया, ट्रस्ट टूट गया, लाइंस खींची गईं। अब उनके बीच सिर्फ सवाल और खामोशी थी। अंदर का तूफान और तेज हो गया, जैसे उनकी जिंदगियों में भी सब कुछ बिखरने लगा हो और हर रिश्ता एक नए इम्तिहान से गुजर रहा हो। निखिल के कैमरे ने हर सेकंड कैप्चर किया। उसकी मुस्कान मैनिक थी। निखिल, द साइलेंट प्रोटेक्टर आ गया, ये परफेक्ट है। रुद्र की घूरने से वह चुप हो गया। रुद्रा, इसे बंद कर दो। निखिल, ये कोई गेम नहीं है। निखिल, मैं एक मास्टरपीस बना रहा हूं, कैमरा के लिए स्माइल करो हीरो। रुद्र ने झपट्टा मारा, निखिल को पकड़ा और उसे ऑयल ड्रम से टकरा दिया। निखिल का फोन छिटक गया, लाइव स्ट्रीम खत्म हो गई। रुद्रा, मैंने तुमसे रुकने को कहा था। निखिल की आंखों में डर चमक उठा, जैसे रुद्र की पकड़ कस गई। एक ब्रूटल लड़ाई छिड़ गई। तूफान की आवाज एकोइंग कर रही थी। यह अब कंटेंट के बारे में नहीं था, यह सर्वाइवल था। लड़ाई केओस थी। रुद्र रिलेंटलेस, निखिल डेस्परेट। निखिल ने एक लोहे का पाइप पकड़ा, बेतरतीब ढंग से घुमाया। अमाया, निखिल रुको। रुद्र ने चकमा दिया, निखिल को टैकल किया। वे एक गहरे खुले शाफ्ट के खतरनाक रूप से करीब लुढ़क गए। संघर्ष में निखिल छूट गया, पीछे की ओर लड़खड़ाया। वह किनारे पर डगमगाया, हाथ पांव मार रहा था। एक डरावनी चीख के साथ वह नीचे अंधेरे में गिर गया। एक भारी स्प्लैश की आवाज ऊपर तक आई। खामोशी छा गई। निखिल चला गया था। तूफान का गुस्सा शॉक में रुक गया था। फैक्ट्री में सन्नाटा छा गया, जिसे केवल बारिश ने तोड़ा। अमाया ने गास्प किया। आरव डिसबिलीफ में फ्रोजन था। रुद्र खड़ा था, अजीब तरह से शांत। उसकी आंखें अमाया पर थीं। उसने इसके लिए ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे अपॉर्चुनिटी दिखी। रुद्रा, वह चला गया। वह तुम्हें अब और चोट नहीं पहुंचा सकता। उसने अमाया के चेहरे से बाल हटाए। उसका स्पर्श अनसेटलिंग था। आरव, हमें हेल्प के लिए बुलाना होगा। रुद्र ने उसे रोका। रुद्रा, और क्या कहें? पुलिस अमाया के पास्ट की जांच करेगी। क्या तुम यही चाहते हो? उसने इसे एक चॉइस के रूप में पेश किया। अमाया की रक्षा करो या सही काम करो। उसका लॉजिक ट्विस्टेड था, उसका ऑब्सेशन साफ था। आरव हिचकिचाया। कॉन्शियंस और प्यार के बीच फंसा हुआ था। अंधेरा छा गया। आरव ने रुद्र की आंखों में खतरा देखा। प्रोटेक्शन कंट्रोल में बदल गया था। अमाया,
पीली और कांपते हुए फुसफुसाई, अमाया, अगर पुलिस आती है तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आरव के दिल ने उसके कॉन्शियंस से लड़ाई लड़ी। निखिल की मदद करें और अमाया के फ्यूचर को खतरे में डालें, या चुप रहें और खुद को खो दें। रुद्र की परछाई मंडरा रही थी, एक कीमत पर सेफ्टी दे रही थी। आरव एक क्रॉस रोड्स पर खड़ा था। प्यार और बिट्रेयल उसके अंदर लड़ रहे थे। बाहर का तूफान उसके अंदर के तूफान के मुकाबले कुछ भी नहीं था। वह क्या चुनेगा? रात और उनकी किस्मत अभी भी अनरिजॉल्व्ड थी।